देश में 22 सितंबर से लागू हुआ जीएसटी 2.0 एक ऐतिहासिक बदलाव है जिसे लागू कर जीएसटी व्यवस्था को सरल और उपभोक्ताओं के लिए अधिक पारदर्शी बनाने का दावा किया जा रहा है। ये पहला मौका है जब जीएसटी के 4 स्लैब को घटाकर केवल 2 मुख्य स्लैब 5% और 18% के साथ लग्जरी और सिन उत्पादों पर 40% टैक्स लगाने की व्यवस्था की गई। टिपिकली ये बदलाव आम आदमी को राहत देने वाला नजर आता है, लेकिन इसके कई पहलू हैं जिन पर विस्तार से विचार करना आवश्यक है। पहले नफा की बात करें तो रोजमर्रा की जरूरतों और एफएमसीजी उत्पादों में राहत सीधे तौर पर आम जनता की जेब पर सकारात्मक असर डाल सकती है। घी, पनीर, मक्खन, आइसक्रीम, जैम, अचार, ड्राई फ्रूट्स जैसी वस्तुएं अब पहले से सस्ती हो गई हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी टैक्स घटाने का असर दिख रहा है। टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन और कारों पर जीएसटी घटने से उपभोक्ता बड़ी मात्रा में पैसा बचा सकते हैं। हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर में टैक्स घटाने से दवाइयों, मेडिकल डिवाइस और शैक्षणिक सामग्री पर खर्च कम होगा। कुल मिलाकर ये सुधार उपभोक्ताओं के खर्च में कटौती और जीवन स्तर में सुधार की दिशा में काम करेंगे। लेकिन नुकसान और सवाल भी उठते हैं। एलपीजी सिलेंडर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या सरकार वास्तव में इन आवश्यक वस्तुओं पर भी राहत देने की दिशा में गंभीर है। घरेलू सिलेंडर पर अभी भी 5% और कमर्शियल सिलेंडर पर 18% जीएसटी लागू है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जैसी अनिवार्य वस्तुओं के दाम में स्थिरता नहीं आएगी और आम आदमी पर इसका असर बरकरार रहेगा। इसके अलावा उद्योग और व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जीएसटी स्लैब में बदलाव से कुछ कंपनियों को वास्तविक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए जिन उत्पादों पर पहले से कम टैक्स था उन पर अब 18% जीएसटी लागू होगा तो कंपनियों की लागत बढ़ सकती है, जिसे अंततः उपभोक्ता पर डालना पड़ सकता है। लग्जरी और सिन उत्पादों पर 40% टैक्स से उद्योग पर असर पड़ेगा और बिक्री प्रभावित हो सकती है। सवाल उठते हैं, क्या ये सुधार दीर्घकालिक रूप से उपभोक्ता और व्यवसाय दोनों के लिए फायदेमंद होगा? क्या एलपीजी जैसी आवश्यक वस्तुओं पर कोई राहत दी जानी चाहिए थी? क्या टैक्स में कटौती के बावजूद उद्योग और सरकार की आमदनी संतुलित रहेगी? जीएसटी 2.0 ने निश्चित रूप से कई क्षेत्रों में राहत दी है, खासकर रोजमर्रा के उपभोक्ता उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो और हेल्थ केयर में। लेकिन इसमें कमी यह है कि एलपीजी और अन्य अनिवार्य वस्तुओं पर कोई असर नहीं पड़ा। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये सुधार आंशिक रूप से ही आम आदमी के हित में है। इसे पूरी तरह से सफल और संतुलित तब माना जाएगा जब आवश्यक वस्तुओं और उद्योग के हितों को भी समान रूप से ध्यान में रखा जाएगा।